आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्या मंदिर क्लास में। आज हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 का बिहार बोर्ड स्पेशल हिंदी मीडियम में, हिंदी माध्यम में। आपको बोले थे कि स्पेशल क्लास आप लोगों का हिंदी माध्यम में हम स्टार्ट करेंगे, तो चलिए आज से स्टार्ट हो जाता है। इंट्रोडक्शन हम कुछ दिन पहले ही पढ़ा चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। प्यारे बच्चों चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 140 का हम लोग जो है प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, वो भी बहुत ही आसानी से, और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, समझने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन का हम अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सीखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ना, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना प्यारे बच्चों। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए 2 से लगाएं प्यारे बच्चों, कितना आ गया 70 है ना। 2 से फिर 35, फिर 5 से 5 7 जा 5 7 35, 7 1 जा 7, यानी क्या है 140 को लगाए 2 से, यानी 140 को 2 से डिवाइड किए 70 आया, फिर 2 से डिवाइड किए 35 आया, फिर 5 से डिवाइड किए 7 आया, फिर 7 से लगाए 1 आ गया। अब इसका प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड लिखना है। चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों ध्यान से। 140 इक्वल टू 2 गुना 5 गुना 7 है ना। तो 2 कितने बार आया प्यारा बच्चा, 2 बार आया था, 2 का स्क्वायर है ना, इंटू 5 इंटू 7, ये क्या हो गया प्यारा बच्चा 140 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया है ना। कितना ही आसान, कितना इजी, आपको समझने में भी आसानी रहेगा, और हम अच्छे से कॉन्सेप्ट बेस पे आपको समझाएंगे, जिससे आपका बिहार बोर्ड का जो एग्जाम दीजिएगा हिंदी माध्यम में जो छात्र हैं, आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा। अब चलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड है ना, 2 से लगाएंगे। अगर आपको प्यारे बच्चों नहीं पता है तो हम इसका डिवाइड कर लेते हैं, यानी भाग करके देख लेंगे है ना। 156 का भाग करके देख लेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गया 1, 2 अट्ठे 16 है ना, क्या आ गया 78। फिर 2 से लगाएंगे प्यारे बच्चों। देखिए अगर हमको बनाना रहेगा तो हम डायरेक्ट 2 से लगा के लिख सकते हैं, मगर नहीं प्यारे बच्चों, हम आपको इजी प्रोसेस से आपको बताते जा रहे हैं, एकदम भाग देके डिवाइड देके, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए 2 से लगाएं, यानी 2 से 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, 2 नमा 18, कट गया, कितना आया 2 से 2 से लगा 39। फिर देखिए अब किससे लगेगा प्यारे बच्चों है ना, तो 2 से लगा। अब देखिए 2 के पहरा में 3 है, 3 है नहीं है, 9 है नहीं है, 3 के पहरा में 3 भी है 9 भी है ना। तो चलो 3 के पहरा से हम लगा देते हैं, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, कट गया। 3 से लगा 13 बार में, फिर 13 के पहरा में 13 है, कितने बार में 1 बार में है ना। अब इसको प्यारा बच्चा मिटा देते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट, अब इसको हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं है ना। अब लिखना है 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, 156 है ना। 156 का क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, यानी 2 गुना 3 गुना 13, यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे प्यारा बच्चा 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, देखो 2 कितने बार आया तो 2 बार, यानी 2 का स्क्वायर, 3 1 बार 3, 13 1 बार 13, ये हमारा आंसर हो गया है ना। यहां पे लिख देंगे प्यारे बच्चा 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य
गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, ये 2 2 बार आया, 5 गुना 7, है ना। ये हो गया कितना? 156 का अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। 170 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग सीख गए, है ना प्यारे बच्चों। ये हो गया। अब जो है 3 8 2 5 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए हम छोड़ देंगे। तो 3 का अभाज्य गुणनखंड, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकता है प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना अपने कॉपी में। अब चलिए 3 नंबर का 3825, है ना। अब देखो, फिर इस हमको पता नहीं है प्यारे बच्चों, है ना, कि यह संख्या किससे भाग लगेगा। जब हमको पता नहीं रहता है प्यारे बच्चों, तो हम भाग दे के देखते हैं यह संख्या किससे भाग लगेगा, है ना। देख लो, हम यहाँ पे एक बार करके दिखा देते हैं, है ना। 3 8 2 5, है ना। हम बहुत ही इजी वे से हम आपको बता रहे हैं, आसानी तरीका से बताना चाहते हैं और बताने का प्रयास भी करते हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 2, 3 सत्ते 21, 1, 3 पच्चे 15, है ना। कितने बार में लगा? 3 बार से क्या आया? 1275, है ना। फिर देखना प्यारे बच्चों, यह किससे लगेगा, है ना। फिर हम 3 से भाग दे के देख लेंगे कितने बार में यह लगेगा हमारे प्यारे स्टूडेंट। चलिए फिर 3 से भाग देंगे। 3 चौके 12 7, 3 दूना 6, 1 5, 3 पचे 15, कितने बार में आया? 3 से 425 आया, 425। अब देखना है कितने बार में लगता है। है ना। अब देखना 5 से लगेगा, देख लेते हैं। 5 से 425, है ना। 5 8 40, 2 5 पचे 25, 5 से लगा 85 बार में 85 आया। अब देखना फिर 5 से लगेगा कितने बार में? 17 बार में, 17 पचे 85, 17 इकाई 17, ये हो गया। अब लिखना है यहाँ पे प्यारे बच्चों, है ना, 3 8 2 का अभाज्य गुणनखंड। 3 8 2 5 का अभाज्य गुणनखंड। 3 2 बार आया, 3 गुना 3, है ना, गुना 5 गुना 5 गुना 17, है ना। तो 5 3 2 बार आया, 3 का स्क्वायर, 5 2 बार आया, 5 का स्क्वायर गुना 17, है ना। अब लिखना ये हो गया क्या? 3 8 2 5 का, 3 8 2 5 का अभाज्य गुणन, 3 8 2 5 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। मेरे चैनल पे प्यारे बच्चों आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं और आज से हिंदी मीडियम में भी स्टार्ट किए हैं। सेम चीज है, इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी यही चीज है। बस इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में लिखना पड़ता है, हिंदी में क्या है प्यारे बच्चों, हिंदी में लिखना पड़ रहा है, और कुछ नहीं। सारा प्रोसेस हिंदी में भी उसी तरीके से बनता है और इंग्लिश में भी इसी तरीका से बनता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। अगर कभी कभी हम प्यारे बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर देते हैं तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है, हम आपको समझा देंगे। मेरा 100% आपको समझाने में योगदान रहेगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम 5005 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, है ना प्यारे बच्चों। 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए बीच का इरेज करते हैं, है ना, अब बनाना शुरू करते हैं। पांच हजार पांच का क्वेश्चन नंबर 4, है ना। 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 से लगेगा डायरेक्ट 1001, है ना। फिर हमको मालूम नहीं है प्यारे बच्चों किससे लगेगा, है ना। तो हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 6 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 7 से डिवाइड करके देखते हैं, है ना। 7 से लगेगा या नहीं? 7 इकाई 7 3, है ना। 7 चौके 28, 2 7 21, तो 7 से लगा 143 आ गया, है ना।
अब देखना है प्यारे बच्चों यह किससे लगेगा, है ना। 11 से, 11 इकाई 11, है ना। 4 में से गया 3, 3 11 तिया 33, तो कितने से लगा, 11 से भागा दिए तो 13 बार में लगा। फिर देखिए 13 से 13 इकाई 13। अब लिखना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है ना। 5005 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। 5005 का 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, है ना। 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना। 5005 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालना सीख गए। जो क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, इसलिए छोड़ दिए हैं कि आप बनाने का कोशिश करिएगा, बन जाएगा। अगर जो संख्या है 7 4 2 9, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन जो है, 4 नंबर क्वेश्चन है ना। 5 नंबर 7 4 2 9 यानी 7429 जो है, यह हम आपको बना के नहीं दिखा रहे हैं। आप इसको बनाने का प्रयास करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप एक एक बार 2 से 3 से 4 से 5 से भाग देना है। जो पूरा पूरा भाग कट जाता है उससे आपको लगा देना। जिस तरह हम बनाए हैं इसी तरह बनाने का कोशिश करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे, है ना। तो चलिए, हमारा अगर क्लास आपको अच्छा लगता है प्यारे बच्चों, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, है ना। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों। जय हिंद।